हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर सॉल्व करने वाले हैं DPQ6। ठीक है, DPQ6 को स्टार्ट करने से पहले आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिए होंगे। जस्ट आप यहां पर आए हैं कंफर्मेशन के लिए कि सर हमने सॉल्व तो कर लिया, बता दीजिए कि सही करा कि नहीं करा है। ठीक है, अच्छा यहां पर इसे चालू करने से पहले आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि यहां पर आप लोगों ने देख लिया है कि जितने भी लेक्चर्स हैं ऑलरेडी कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो लेक्चर करवा दिए उसके बाद हम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिलेगा क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई भी कॉस्ट नहीं है। सारा कंटेंट कंप्लीट है, चाहे आप लेक्चर्स की बात करो, वन शॉट रिवीजन की बात करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करते हो, एक्सरसाइज हो, इंटेक्स हो, एग्जाम्पलर हो, सब कंप्लीटली फ्री है। किसी के लिए भी कोई चार्ज यहां पर नहीं लग रहा है। ठीक है, और इसके अलावा भी साथ ही साथ में आप लोगों को पता ही होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल है। हिंदी में भी अवेलेबल मतलब जो कंटेंट है वो हिंदी में भी अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम से चैनल भी लॉन्च हो चुका है। तो जितनों को भी प्रॉब्लम थी कि सर हिंदी वाले कंटेंट कहां गए, हिंदी वाले कंटेंट कहां गए, तो हिंदी वाले कंटेंट भी अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आप लोगों को YouTube में कुछ प्रॉब्लम आती है, सपोज अगर आप बोलते हो कि सर वीडियो बहुत सारे हो गए हैं, समझ में नहीं आता है कि कहां से एक्सेस करा जाए, प्लेलिस्ट कहां से चेक की जाए, तो यार देखो magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट भी तो अवेलेबल है। तो उस साइट पर जाकर आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं सभी डाटा को, और वहां पर और ज्यादा अच्छे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ में सारा कंटेंट सॉर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, सॉर्ट करके रखा है मतलब सॉर्टेड करके रखा हुआ है। ठीक है, चलो तो अभी इसी बात पे हम लोग आज की DPQ को स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो यहां पे वही वाली DPQ जिसके बारे में हमेशा बोलता हूं, A और B निकालना है। ठीक है, अब देखो A और B निकालना है, समझो क्या कंडीशन है, दो रिएजेंट है। OH नेगेटिव का मतलब होता है कि यहां पर आपके पास में एक बेसिक मीडियम है। ठीक है, उसके बाद में ये डेल्टा का साइन क्या बताता है, डेल्टा का साइन बताता है हीट करना या गर्म करना। गर्म करने से प्रोसेस कौन सी हमारे पास में आती है, यह प्रोसेस आती है कंडेंसेशन। और जब कभी भी आप कंडेंसेशन का मतलब निकालो तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि यहां वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। इतना समझ में आ गया ना कि क्या करके रखा हुआ है कि आपके पास में एक अल्डिहाइड ग्रुप है जिसको बेसिक मीडियम में मिलाकर ए नाम का कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, और इस ए नाम के प्रोडक्ट को बनाने के बाद में उसे करेंगे गर्म, जिससे कि वो क्या कर देगा, कंडेंसेशन परफॉर्म करेगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। सबसे इजी। अब देखो करना क्या है, यहां पे दो मॉलिक्यूल देके रखे हुए हमारे पास है मेथ एथ प्रोप के, तो इसको क्या कहा जाएगा, प्रोपेनल कहा जाएगा। अब दो मॉलिक्यूल के साथ कहानी क्या होगी समझना, इसमें से जो पहला मॉलिक्यूल होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब इसके इस तरह से रहने की वजह से मैं तो हर बार बोलता हूं कि ये ऑक्सीजन क्या होता है, धोखेबाज होता है। तो धोखेबाज ऑक्सीजन क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेता है, जिस वजह से इस पर आती है नेगेटिविटी और इस पर क्या आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। ठीक है, एक के साथ में ये काम हुआ। अब दूसरे के साथ क्या काम होता है, ठीक, अब देखो इसका तो पॉजिटिव नेगेटिव का काम हो गया। अब इसके सामने जब दूसरा सिमिलर मॉलिक्यूल आता है तो मैं इसको कुछ ऐसा बना रहा हूं, ऐसा, और एक सेकेंड, हां इसको मैं ऐसा बनाता हूं, ये एक हाइड्रोजन इधर कर दिया, एक मैंने CH3 इधर कर दिया, और एक हम लोगों ने क्या कर दिया है कि यहां पे बना दिया CHO। ठीक है, वही है CH3 CH2 CHO, और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है। अब बस देखो कहानी क्या होती है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो कार्बन जुड़ा होता है वो कहलाता है अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, जो कि नेचर में होते हैं पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को कौन खींच लेगा, ये ऑक्सीजन खींच लेगा। ठीक है, ये कहानी सिंपल सी। पर यहां पॉजिटिविटी जनरेट कैसे होगी समझना,
अल्फा हाइड्रोजन क्या करते हैं, इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देकर चले जाते हैं, जिस वजह से ये अल्फा हाइड्रोजन नेचर में हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा। उसी तरह से ये वाला कार्बन जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो कैसा हो गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव होने की वजह से ये वाला कार्बन किस कार्बन को अप्रोच करेगा, इस कार्बन को अप्रोच करेगा। अब सिंपली यहां पर चीजें जुड़ जाएंगी, कैसे जुड़ेंगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आ जाएगा C, यहां पर आ जाएगा आपके पास में OH, हाइड्रोजन उधर जुड़ गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा CH, फिर यहां पर आ जाएगा आपके पास में ये वाला कार्बन, देन उसके बाद में यहां तरफ चल जाएगा हमारे पास में CH3, फिर यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में CHO। एक हाइड्रोजन कम दिखाई दे रहा ना यार, हाँ ठीक है, एक हाइड्रोजन कम दिखाई दे रहा ना, ये लो एक हाइड्रोजन मैंने इधर बना दिया, ये हो गया काम हमारे पास में। तो ये क्या हो जाएगा CHO, ये क्या बन गया हमारे पास में, A बन चुका है इजीली। अब आपके पास में अगली प्रोसेस में क्या करा गया है, हीट करा गया, कंडेंसेशन का परफॉर्म करके रखा है। जैसे आप हीट करोगे तो वाटर का मॉलिक्यूल निकाला जाएगा, H2O निकाला जाएगा। अब देखो ये भी कितना आसान है, H2O के लिए OH तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि बोले हाँ जी ये रहा OH। इसके बाद में आप बोलोगे कि सर अगर OH यहां रहा तो ये बताइए कि हाइड्रोजन कहां से निकाले। तो देखो जिसके साथ में फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में अल्फा, और उसके बगल वाला क्या कहलाएगा बीटा। अगर आपने OH यहां से निकाला तो हाइड्रोजन कहां से निकाल सकते हो आप, यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, आप यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, यहां से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो। तो चलिए देखते हैं, पहली बार इसको मैं नंबर 1 नाम देता हूं, इसको नंबर 2 नाम दे देता हूं। सपोज मैंने नंबर 1 की साइड से हाइड्रोजन निकाले तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, फिर आ जाएगा हमारे पास में क्या CH आ जाएगा, फिर आएगा हमारे पास में CH, फिर आ जाएगा हमारे पास CH3, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में CHO। ये किसके लिए है, नंबर 1 के लिए है। अगर मैं उस साइड से हाइड्रोजन निकालता हूं तो हमारे पास में कंपाउंड क्या मिल जाएगा, CH3 CH2, फिर आएगा CH, फिर आएगा OH, फिर हमारे पास में OH नहीं आएगा, हाइड्रोजन तो हमने हटाना है, ये हो जाएगा मेरे पास में C, फिर उसके बाद में आ जाएगा CHO, फिर आएगा आपके पास में क्या, फिर आ जाएगा आपके पास में CH3। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। अब CHO को भी हम भाई अल्डिहाइड है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इस तरह से। अब देखो दोनों में से अगर मैं देखता हूं तो कौन सा प्रोडक्ट यहां पर बनना चाहिए, मेजर माइनर वाली कहानी। तो यहां पर क्या लगाते हैं, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन को ढूंढा जाता है। यह है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है अल्फा, ये अल्फा। तो देखो अल्फा के पास कितने हाइड्रोजन है, 4, 3 और 1 4, तो यहां पर क्या है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि यहां पर आप बात करते हो, इसको मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। अल्फा हाइड्रोजन कौन है, यहां पर ये अल्फा, कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 और 2 5, तो यहां हो चुके हैं 5 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर मैं बात करता हूं सेट-जेफ प्रोडक्ट की, तो सेट-जेफ प्रोडक्ट बोलता है कि जिसके पास भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट। और जब कभी भी आप आंसर लिखो तो आंसर में हमेशा मेजर प्रोडक्ट लिखना। माइनर अगर सामने वाला पूछे तो लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेजर तो जरूर लिखना है। अगर वो मेजर बन गया तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, माइनर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, वापस से समझेंगे हम लोग, क्योंकि सेम अगला क्वेश्चन भी ऐसा का ऐसा ही है। पहले बेसिक मीडियम में मिलाया जिसमें से धोखेबाज ऑक्सीजन को एक्टिवेट करा गया। एक बार ये धोखेबाज ऑक्सीजन एक्टिवेट हुआ तो इसने दोनों कंपाउंड को आपस में जोड़ दिया। दोनों कंपाउंड जब आपस में जुड़ गए, कंडेंसेशन करवाया। कंडेंसेशन बोल सकते हो, डिहाइड्रेशन बोल सकते हो, ठीक है, वो वाली कहानी हो जाएगी। डिहाइड्रेशन मैंने इसलिए अभी नाम नहीं दिया क्योंकि डिहाइड्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप लेते हो जो वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है, पर वहां पर हम हीट नहीं करते हैं, यहां पर गर्म करते हैं। दूध गर्म करके कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या कर दिया जाता है कि जो आपके पास में नॉर्मल दूध होता है उसको मीठा वाला दूध बना दिया जाता है। यह कहानी होती है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो।
ठीक है, चलिए इसे भी इरेज कर देते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में सेम पहले वाला जैसा ही है, बस क्या आ गया है बेंजीन ग्रुप आ गया। तो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना है, बेंजीन आ गया होगा, बेंजीन अपने घर का, हमें काहे की टेंशन। सबसे पहले बेंजीन की बात करते, देखो ये रहा बेंजीन कुछ इस तरह का, फिर उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है CH2, फिर क्या जुड़ा हुआ है CHO, ऐसा ऐसा और ऐसा। बेसिक मीडियम में डालने की वजह से यहां पे ये जो ऑक्सीजन है धोखेबाज पने दिखाएगा, धोखेबाजी में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को नेगेटिव बनाएगा, बदले में इससे जुड़ा हुआ कार्बन कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। फिर अब भी थोड़ी देर पहले जो काम करा था सेम काम यहां पे दोबारा से हम रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे कि ये जो CH2 है, ठीक है, ये जो CH2 है इसके पास में कुछ ऐसी कहानी है, यहां पर जुड़ा हुआ है इसके साथ फिनाइल या फिर ये हमारा बेंजीन ग्रुप, यहां पर क्या चल रहा है CHO चल रहा है। ठीक है यार, इसको हाँ चलो ठीक है, अच्छा लगेगा, ऐसे ऐसे में अच्छा लगेगा। अभी क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़े होते हैं वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नेचर में होते हैं पॉजिटिव, तो ये जो है हाइड्रोजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा जिससे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन कहां गया, इस ऑक्सीजन के पास में। अगर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास गया तो ये वाला कार्बन कहां जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा। तो सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी हुई। अब इस वजह से जब आपने इसको बेसिक मीडियम OH नेगेटिव में लिया तो कहानी क्या बन गई, ये रहा हमारे पास में बेंजीन जिसके अंदर हमने मिलाया CH2, फिर उसके बाद में लिखा है हम लोगों ने यहां पे OH, ये चल रहा है CH, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास में CH, और यहां पे चल रहा है एक बेंजीन ग्रुप। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये चल रहा है बेंजीन ग्रुप और ये क्या चल रहा है CHO। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास में प्रोडक्ट नंबर A। अब क्या करना है, उसको वापस से हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बाहर निकालोगे, OH यहां से गया, H यहां से गया। अब देखो तुम बोलो कि सर यार यहां से भी जा सकता था, तो फिर वही सेट जेफ वाली कहानी आ जाएगी। ठीक है, बैलेंस करके देख लेना। उसके अलावा देखो यार, यहां से निकालूंगा ना तो ज्यादा बैलेंस भी दिखेगा, ज्यादा थोड़ा सा है ना ऐसा दोनों तरफ बराबर बराबर सा हमें दिखाई भी देगा। तो कई बार क्या आता है, देखकर भी बता देते हो कि सर यहां से निकालोगे थोड़ा सा अटपटा लगेगा, इधर साइड ज्यादा हो जाएगा, इधर साइड कम हो जाएगा। इधर से निकालोगे तो दोनों तरफ थोड़ा बराबर वाली फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने वहां पर हाइड्रोजन निकाला तो क्या मिल जाएगा मुझे मिलेगा यहां पे, ये रहा बेंजीन, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर उसके बाद में चलेगा CH2, फिर उसके बाद में आएगा CH डबल बॉन्ड, फिर आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड, यहां पर बन जाएगा हमारे पास में बेंजीन, और यहां पर क्या आ जाएगा CHO। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट नंबर B। इजी, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हमारे पास में सेम है, फाइंड A एंड B। बस देखो कंपाउंड दे दिया C6H10O। अब समस्या हो जाती है सर ये C6H10O क्या है, तो यार देखो ये भी हमारे पास में कार्बोनिल ग्रुप ही होता है, बट ये कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, C6H10O एक्चुअल में बनेगा कुछ ऐसा, ये आपके पास में बनेगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में बस सिंपल ये कीटोन ग्रुप जोड़ देना है आपको, तो ये क्या बन जाएगा, C6H10O बन जाएगा। ठीक है, इजी। अब क्या होगा, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में ऑक्सीजन अपना कमाल दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर बना देगा नेगेटिव, इसको बना देगा पॉजिटिव। ठीक है, अब सामने वाले की तरफ जो C6H10O है, तो ये यहां पर क्या होने वाला है, ये देखो मैं ऐसा बनाता हूं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऐसा 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 ऐसा। अब यहां पे आप लोगों ने ये देख के रखा हुआ है कि ऑक्सीजन जहां से जुड़ा हुआ है ये क्या है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से यहां पे
क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी हमारे पास में जुड़े हुए रहेंगे। तो ये वाला जो रहेगा इस बार किसको अट्रैक्ट करेगा, देखो अल्फा के पास में तो कार्बन ही नहीं है, तो ये किसको खींचेगा, बीटा वाले को खींचेगा। जैसे ये यहां पे बीटा वाले को खींचेगा तो 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट है। अब क्या हो जाएगा कि यार देखो यहां पर अब समझना, इसका ये कार्बन क्या है, अल्फा, इसका ये कार्बन क्या है, बीटा। तो यहां पे अल्फा का मिलन बीटा से होगा, किसका मिलन किससे होगा, अल्फा का मिलन बीटा से होगा। क्यों, क्योंकि देखो इस ऑक्सीजन को तो हाइड्रोजन चाहिए, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन मांगता है, पर यहां पर अल्फा पे हाइड्रोजन बचे नहीं, तो अगर अल्फा के पास हाइड्रोजन नहीं बचे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन होता है, बीटा। तो अब क्या होगा, ये यहां पर आएगा तो सिचुएशन बनेगी कुछ इस तरह की, समझना। ये रहा हमारा, अरे यार मैं इधर क्यों बना रहा हूं, यहां पे जैसे ही आपने बेसिक मीडियम लिया तो सबसे पहली कहानी क्या होगी कि ये रहा आपके पास में साइक्लोहेक्सेन, इस पे यहां आपके पास जुड़ चुका है अब OH। वो करा था ना ऑक्सीजन को ऐसा बनाया, तो O के साथ में ये वाला H जो हो गया वो यहां पर आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पर ये जो कार्बन का पॉजिटिव वाला हिस्सा ये इस बीटा के साथ में जुड़ेगा, तो यहां पर मैं इसको इस बीटा के साथ में जोड़ देता हूं। जैसे ही ये यहां पर इस बीटा के साथ में जुड़ेगा तो सिचुएशन आपके पास में बनेगी कुछ ऐसी। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पर कौन क्या है, यहां पर ये था अल्फा और ये क्या हो चुका है, बीटा हो चुका है। अब अगली सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अगली सिचुएशन में आपको डिहाइड्रेशन परफॉर्म करवाना है, या सॉरी कंडेंसेशन परफॉर्म करवाना है। गर्म करा पानी का मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, कैसे निकलेगा, एक तो OH यहां से निकलेगा और इसके अलावा बीटा के पास में 2 हाइड्रोजन थे कि नहीं थे, बीटा के पास में 2 हाइड्रोजन थे, पहला वाला हाइड्रोजन यूज कर लिया, दूसरा वाला बचा हुआ था। अब यह हाइड्रोजन गया, अब यहां पर जब ये हाइड्रोजन गया तो क्या बन जाएगा, ये रहा मेरे पास में साइक्लोहेक्सेन ग्रुप, कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड विथ दिस अनदर साइक्लोहेक्सेन, ऐसा 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 और ऐसा। यहां पर लिंकेज का ध्यान रखना, लिंकेज क्या हुई है, अल्फा बीटा वाली। तो बस हो गया सॉल्व, सिंपल। ये बन गया आपके पास में प्रोडक्ट ए और ये बन चुका है आपके पास में प्रोडक्ट बी। चलो फटाफट सॉल्व करो अब। ठीक है, चलिए देखो सब इजी है ना, फटाफट फटाफट सॉल्व हो गए। लास्ट वाला भी सेम है, C5H8O चल रहा है। C5H8O की कहानी क्या हो जाएगी, सेम वही जो अभी लेके रखा हुआ था, C5H8O यहां पर साइक्लोपेंटेन बन जाएगा, कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां पर अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, धोखेबाज। और देखो कार्बोनिल ग्रुप कहीं पर भी दिखाई दे, चाहे अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सबसे पहला काम करोगे कि धोखेबाज ऑक्सीजन को यहां पे निपटा दोगे। धोखेबाज ऑक्सीजन को निपटाना मतलब क्या बताया मैंने कि ये रहा आपके पास में साइक्लोपेंटेन, ऐसा 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को नेगेटिव बनाता है, बदले में अपने साथ वाले कार्बन को पॉजिटिव बना देता है। फिर उसके बाद में अगली सिचुएशन क्या आती है आपके पास में, अगली सिचुएशन आपके पास में ये आएगी कि यहां पर, अरे इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा बनाता हूं यार, नहीं यार ऐसे ही बना दो, ऐसे ही बना दो, क्या ही समस्या है, ऐसा ऐसा ऐसा। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा के पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं थे तो हमने बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा तो हम बीटा से ले लेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन अप्रोच करेगा इस ऑक्सीजन को, बदले में इस साइड वाला जो कार्बन है वो अप्रोच करेगा इस कार्बन को। तो अब सिचुएशन क्या बनी है, अब सिचुएशन आपके पास बनी कि बेसिक मीडियम में होने की वजह से ये रहा आपके पास में ग्रुप, ऐसा यहां बन चुका है आपके पास में, अब क्या OH बन चुका है। ये OH जुड़ा हुआ है यहां पे इस ग्रुप के साथ, ऐसा 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 डबल बॉन्डेड,
ऑक्सीजन, देखो यहां पर भी हाइड्रोजन बचा हुआ है। अल्फा बीटा की कहानी चल रही है, ये अल्फा ये बीटा, और यहां अगर मैंने डिहाइड्रेशन परफॉर्म करवाया है, जो कंडेंसेशन बोल रहा हूं वो परफॉर्म करवाया, तो क्या होगा, गर्म करो पानी निकालो, गर्म करके पानी निकाला तो यहां से OH गया, यहां से H गया, दोनों के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ऐसा 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 ऐसा, यहां पर बना दिया मैंने डबल बॉन्ड, यहां पर बनाया हम लोगों ने फिर से साइक्लोपेंटेन, और यहां पर जोड़ दिया कीटोनिक ग्रुप। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये देखो अल्फा बीटा वाली सिचुएशन आ गई। तो बस सिंपल, चारों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही थे, बस थोड़ा सा फोकस करना था कि यहां मैकेनिज्म क्या होता है। ये बार बार ध्यान रखो, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई एक्स्ट्रा मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ यही कहानी है कि इस धोखेबाज ऑक्सीजन को नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ दो। एक बार तोड़ दिया ना तो आगे गाड़ी अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, और इसी स्क्रीनशॉट के साथ में ये हो चुका है हमारा कंप्लीट DPQ6। ठीक है, DPQ6 कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ में जैसा मैंने पहले आपको इंफॉर्म करा था, magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट इस तरह के इंटरफेस के साथ में आपके पास अवेलेबल है, जहां पर हम हमेशा से बोलते हुए आ रहे हैं कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे यहां पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सारे क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई कॉस्ट यहां पर पे नहीं करनी है। तो इसके लिए बस इतना सा काम करना होगा कि खुद को करना होगा यहां पे रजिस्टर। जैसे ही आप खुद को रजिस्टर करोगे, इस तरह के चीजों को एक्सेस करोगे, तो यहां आपके पास में सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अब जैसे ऑप्शन अवेलेबल है CBSE इंग्लिश मीडियम, यहां आपने सिलेक्ट करा क्लास 12, तो क्लास 12 के रिगार्डिंग जितनी भी फैकल्टीज, अब देखो आप नाम नहीं पता था, फैकल्टी का नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सीधा सा काम क्या करो, फोटो देखो, फोटो देखकर वॉच नाउ पे क्लिक कर दो। वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो वो फैकल्टी के द्वारा जितना भी कंटेंट अवेलेबल होगा, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, और ये भी अभी भी फ्री है ना। और ये देखो मैंने बोला था ना, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, फुल चैप्टर वीडियो, वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यू, सब कुछ अवेलेबल है, और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है रे इसके अंदर। तो बस इतनी सी कहानी होगी। और अगर आपने इतना कुछ कर लिया है, तो आप लोगों को जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स ने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी करके भी अपना चैनल ओपन कर लिया है, और यहां पर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिलेगा हिंदी में। तो हिंदी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी इसे यहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद में एंड में हम यही बोलेंगे कि क्या करो, फटाफट से वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ में कर दो इसे शेयर। और वीडियो अगर बढ़िया लगा है तो कमेंट भी करा करो यार, कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, तो बस इसी नोट के साथ में इस DPQ6 को करते हैं एंड, मिलते हैं अब DPQ7 में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।